दैट्स गुड। ओके, तो गाइस जो आज का टॉपिक है वो है रोअर थ्रू वर्क, है ना? कि अगर गर्जना ही है ना, तो अपने काम के थ्रू गर्जो, राइट? आपका काम आपके बारे में बताए, ना कि आपकी जुबान आपके बारे में बताए, राइट? देखो क्या होता है, बोल के तो हर बंदा कर सकता है कि हाँ यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा वैसा सब कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बोल के तो हर बोल देता है तेरा भाई इस बार ये करने जा रहा है, मैं ये कर दूंगी, जब वो होगा ऐसा होगा। कभी भी ना बोल के ना करो यार। ठीक है, कई बार बोल के करने वाले इंसान भी होते हैं कि भाई ये, और वो करते भी हैं उसको, वो भी सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा, मुंह से कम बोलो, काम करके ज़्यादा बोलो, आपके रिजल्ट ज़्यादा बोलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे कल कादिर ने बोला कि थैंक यू सो मच मुझे बैफ के लिए। तो मैंने इसको बोला कि मुझे ना थैंक यू बोलना है, काम के थ्रू बोलना है। मतलब ये सबसे अच्छा लगता है, बोल तो काम के थ्रू थैंक यू बोलो, है ना? सो सी, लाइक यू वांट टू compete, दैट्स गुड। compete करना, कई बार हम ना दूसरे से बड़ा compete करते हैं, उससे, उसकी टीम ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये हो गया। हम compete बड़ा करते हैं दूसरों से। compete, इसकी बड़ी आदत होती है compete करने की। आप compete करना चाहते हो किसी से, उसको इतना टाइम हो गया, ये हो गया, उसको ये हो गया, ठीक है, आप करो, दैट्स really गुड थिंग, right? Let's do competition with them through our work, my dears, instead of result। हम कई बार पता है compete कैसे करते हैं, उसने, यार उसने 5 या उसने इतनी टीम बना दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इतने टाइम उसने ये कर दिया, हम उसमें बड़ा compete करते हैं। नहीं, हमें अगर कंपटीशन करना ही है, उनके साथ काम में करो। उसने 5 पीपीटी शेयर की, प्लान शेयर किए, मैंने 10 शेयर किए। रिजल्ट मैटर नहीं करते, रिजल्ट के ऊपर फोकस करके compete कभी ना करो। अगर करना ही है तो आपने काम के थ्रू करो, योर रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। यस, आपकी जो रिजल्ट है ना, उन्हें ऑटोमेटिकली आ जाना, उसकी फिक्र ही नहीं करनी। डू कंपटीशन विद देम थ्रू वर्क, काम ज़्यादा करो, ना कि रिजल्ट के ऊपर फोकस कर कंपटीशन करो। काम ज़्यादा करो, भूल जाओ बाकी सब। हमारे हाथ में काम करना है, रिजल्ट देना इस नेचर के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में, वो अपने आप देगी। तो ये बात बिल्कुल याद रखना, अगर आप ये करोगे ना, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, आप आराम से काम करोगे, आपको अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, राइट? बी द बेस्ट फाइटर। बेस्ट मीन्स जस्ट नंबर वन, जस्ट वन एंड ओनली नंबर वन, अच्छे फाइटर बनो। फाइटर कभी भी रिजल्ट के साथ नहीं बनता कि उसने रिजल्ट ला दिया, वो अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा बनता है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करता है ना, तो वो सबसे बेस्ट और नंबर वन ना, वो बनता ही बनता है। सिर्फ उसको काम उस लेवल का करना होता है। अगर उसने अपना काम उस लेवल का कर दिया ना, वो ग्रो कर जाएगा। तो जितने भी आप हो ना, आप सबसे अच्छे बेस्ट फाइटर बनो अपने आप में, जितना बेस्ट कर सकते हो। हमारा बेस्ट करने में क्या होता है, सोशल मीडिया पे 4 पोस्टें लिखी, स्टोरीज में खुद आना, मेडिटेशन जैसे अभी कादिर जी बात कर रहे थे, बुक रीड करनी, रीडिंग लर्निंग करना, है ना, वर्किंग, बस 4 चीज़ें हैं। इसमें आप खुद आ जाओ। 5वीं चीज़, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपका अपने आप आ जाएगा, उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा सब कुछ। ओके, so you have to do the best work in more quantity than others, do your best in work। हाँ, आपको क्या करना है, आपको अच्छा काम ज़्यादा क्वांटिटी में करना है दूसरों के मुकाबले, राइट? दूसरों से अच्छा रिजल्ट लेके आना, ये नहीं सोचना। आपको दूसरों के मुकाबले अच्छा काम अच्छी क्वांटिटी, अच्छा काम अच्छी क्वांटिटी में करना है, अच्छा काम उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में करना है। अपना अपना सबसे बेस्ट करो अपने काम में यार, है ना? फाइंड द पॉसिबिलिटीज टू डू द वर्क एंड गिव योर बेस्ट एंड जस्ट बेस्ट वन बस। हाँ, पॉसिबिलिटीज फाइंड करो काम करने के लिए। कई बार हम बैठ जाते हैं, लीड्स नहीं है, ये नहीं है, इंस्टा पे पोस्ट डालने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस नहीं को सिर्फ आपने बनाया है। अगर
आप क्रिएटिव बन जाओ ना, तो कभी नहीं वर्ड्स आपके पास नहीं आएगा। आप पॉसिबिलिटीज फाइंड करोगे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ये करना, उसको वो करना, ऐसा। तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट बेस्ट इन द प्रोसेस। अपना अच्छा दो उस काम में, उस पॉसिबिलिटीज को बताने में सबसे अच्छा दो अपना। फाइंड द वे टू गेट वर्क, स्पेशली रिमेंबर योर गोल्स। रास्ते ढूंढो काम पाने के लिए। अपने गोल्स को याद रखो कि मुझे वो रास्ते क्यों ढूंढने हैं काम करने के लिए। क्यों, वो क्यों आपके गोल्स है, राइट। रिस्पेक्ट द प्रोसेस। ये बहुत बड़ी चीज है जो ये टॉपिक लगी हो, रिस्पेक्ट द प्रोसेस। देखो हर चीज को होने में ना एक प्रोसेस से होके निकलना पड़ता है, वो प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हर कुछ होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि आज मैंने आम का पेड़ लगा दिया और 6 मंथ के बाद वो मुझे फल देगा। नहीं भाई, हो सकता है 4 साल तक कुछ ना दे, उसके बाद देते ही जाएगा, देते लाइफ टाइम 200 साल तक आपको सब कुछ देगा। हो सकता है 4 साल तक कुछ ना दे, लेकिन उसके बाद 200 साल तक सब कुछ होगा, अगर आपने उस प्रोसेस की रिस्पेक्ट की। अगर डेली उसकी जड़ उखाड़ उखाड़ के देखोगे आम क्यों नहीं लग रहे, तो वो सूख जाएगा, राइट। सो बी रेडी, ओके जी। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज इन योर माइंड। एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखो, एवरीथिंग गुड इज मेड फॉर अस। दुनिया में जितना भी सब कुछ अच्छा है ना, वो हम सबके लिए बना है। दिस मनी इज मेड फॉर अस। हाँ, ये पैसा हमारे लिए बना है। ब्लेसिंग्स मेड फॉर अस, दुआएं हमारे लिए बनी है। यूनिवर्स डूइंग एवरीथिंग गुड फॉर अस, ये यूनिवर्स सब कुछ अच्छा हमारे लिए कर रहा है। आपको प्रूफ चाहिए, यू नीड प्रूफ। यू गॉट द प्लेटफॉर्म, यू गॉट फॉर एवर, यू गॉट बैक यार। प्रूफ तो है आपके सामने। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी थी, भगवान ना करे किसी टुच्चू कंपनी के अंदर चले जाते, ऐसी बस ये 1 2 4 5 साल चलते हुए है, तो क्या करते आज। शुक्र है भगवान हमारे ऊपर इतने दयालु है, प्रूफ है कि हम फॉर एवर में हैं, हम बैफ में सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है 160+ कंट्रीज में चलने वाली इंडस्ट्री का पार्ट, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अमेजिंग है यार। वी आर द किंग ऑफ द एम्पायर। यस वी आर माय बेस्ट वर्ड्स, हम किंग हैं। सब कुछ अमेजिंग है हमारे पास। बिकम द गुड प्लेयर ऑफ माइंड, रीड द माइंड। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, दिमाग के सबसे अच्छे प्लेयर बनो। दिमाग रीड करना सीखो, अपना भी दूसरों का भी। दिमाग रीड करना आना चाहिए आपको। जिस दिन आपको माइंड रीड करना आ गया ना, उस दिन सब कुछ कर जाओगे। प्रोस्पेक्ट, आपका माइंड आपको क्या कमांड कर रहा है, इसको भी रीड करो। अगर ये अच्छी कमांड कर रहा है, उसको आगे बढ़ाओ। अगर नहीं कर रहा है, इसको इसको चेंज कर दो। क्योंकि माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और सामने वाले का माइंड आपको समझना आना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको कैसे जज किया जाए, उसको कैसे अच्छी रास्ते पे लाया जाए। जज करो उसके माइंड को। रीड योर प्रोस्पेक्ट माइंड, फाइंड हिज नीड। फॉर दिस यू हैव टू बिल्ड ए नेचुरल रिलेशन विद हिम। आपके प्रोस्पेक्ट का ना माइंड रीड करो हमेशा। और माइंड रीड करने के लिए सबसे पहले आपको नेचुरल रिलेशन बनाना होगा। मैंने ना कई लोग देखे, वो बात करेंगे, हेलो हाँ जी विशाल बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी विशाल कैसे हो, हाँ आपकी फैमिली कैसी है, ओ अच्छा विशाल आपने फोन क्यों फिल किया। मतलब वो ना, वो क्या करते हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, देखो स्टार्टिंग में बंदा क्या गलती करता है, वो सिर्फ ना लालच के लिए पूछते हैं आपके घर में सब कैसे हैं, ओके। बोलेगा मेरी मॉम को कोविड, ओके अभी सही है ना, हाँ, ओके थैंक यू। और बात जब तक वो कॉल कट करता है, उसको पता भी नहीं होता है उसकी मम्मा को कोविड है। तो वो रिलेशन थोड़ी होगा, वो डुप्लीकेट रिलेशन हो गया। आपका रिलेशन नेचुरल होना चाहिए भाई। नॉर्मल ऐसी बातें होनी चाहिए कि खड़े खड़े बंदे के साथ आपने रिलेशन क्रिएट कर लिया। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज अ माइंड रीडर, ये बात याद रखें।
जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो माइंड रीडर होता है हमेशा, ऑलवेज माइंड, वो दिमाग रीड करता है सामने वाला क्यों, क्या इसके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। दिल जीतने में और गेम जीतने में फर्क होता है, ठीक है जी। दिल जीतने में और गेम जीतने में फर्क होता है। दिल जीतने में क्या होगा, वाह यार इस बंदे ने अच्छा स्टंट किया, वाह ग्रेट अमेजिंग, लेकिन कई लोग दिल जीते जीते गेम हार जाते हैं। और वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होती कि आप उसकी खुशी के लिए अपना सब खो दिया, नहीं यार, उसको भी जितवाओ, खुद भी जीतो। खुद हारना नहीं चाहिए, खुद भी जीतना चाहिए। गेम जीतने में ना फर्क होता है, गेम जीतने की तरफ जाओ, ना कि दिल जीतने की तरफ। सेट योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, राइट। रिस्पॉन्सिबल, हाँ, रिस्पॉन्सिबल बनो अपने हर काम के लिए। आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग बनाओ। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्रिएट करो। आपको लग रहा है आप अकेले हो, अपना साथ खुद दो। कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, खुद के बारे में खुद सोचो। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद की सपोर्ट खुद करो। आपके पास लीड्स नहीं है, खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, क्रिएट करो, बनो स्ट्रांग और बढ़ो आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इन बिजनेस, डोंट विन इन टॉकिंग, विन द विन बिजनेस। हाँ, कई बार ना हम बंदे को ना बातों से बड़ा जीतते हैं, अरे जीतने में क्या चलेगा, उसको बिजनेस में जीतो ना। हाँ सर मैंने उसकी तसल्ली करवा दी, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं बनेगा उससे। अब बातों में जीत के आ गए, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट है, आपने कर दिया, लेकिन क्या वो बिजनेस में आया, नहीं आया ना। तो आपकी टॉक सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी है, लेकिन वो वर्थ ही नहीं है। डोंट बैगिंग, यू आर अ गिवर सो वर्क विद एटीट्यूड। कई लोग ना, सर उसने ना, वो बोलता है मैं जॉब पे हूँ, टाइम नहीं मिल रहा सर, मैं 5 दिन से उसके पीछे लगा हूँ। तो आप बैगिंग कर रहे हो भाई, आप उसके गेट पे खड़े हो कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, और वो बोल रहा है नहीं भी टाइम नहीं है, कल आना। यार आप गिवर हो, आपको काम एटीट्यूड से करना पड़ेगा। शेयर द बिजनेस, नॉट डू द चैरिटी। हाँ, हर किसी को भी बिजनेस में नहीं लेके आना, इसको भी इसको भी इसको भी। आपको पता होना चाहिए आपके पास पर्सन कौन आएगा। आपको चैरिटी नहीं करनी, आपको बिजनेस शेयर करना है। और बिजनेस शेयर करने के लिए अमेजिंग लेवल की लर्निंग और पता होना चाहिए मुझे कैसे किसको क्या करना है। यू नीड परफेक्ट बिजनेस पार्टनर, नॉट एनी लोफर। हाँ, स्पेशली लड़के हो या लड़कियां हो, कोई भी ऐसे पर्सन को लेके मत आ जाना बिजनेस में जो कल को आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे, या जो कल को आपकी टीम ही खराब कर दे। क्या करोगे उसका। आपको एक अच्छा परफेक्ट बिजनेस पार्टनर चाहिए, ना कि कोई लोफर। यू हैव टू बिकम द ऑनर ऑफ योर बिजनेस, सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात तो अपने खुद के बिजनेस ऑनर हो। फॉर काइंड लाइक फॉर एग्जांपल गुरप्रीत है, ये डायरेक्ट में है एक तरीके से मेरे, तृप्ति मैम। अब अगर मैं बताऊं तो इन अगर ये बोलते कि हमारा ये नहीं हो रहा और ये बैठी रहेंगी, नहीं, इनको ये खुद बिजनेस ओनर है। लाइक ये मेरे अंडर नहीं है, आप सभी मेरे अंडर नहीं हो, आप सब मेरे बिजनेस पार्टनर हो। और सिर्फ इतना सा फर्क है कि मेरे थ्रू कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी गई है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया, इससे आप बिजनेस कर सकते हो। क्रिएट करना खुद शुरू करो, अगर आपको स्ट्रांग बनना है। इसमें से ना बहुत कम लोग निकलते हैं इस चीज़ में। मोस्टली उनको सपोर्ट दे के ही खड़ा किया जाता है, वो बाद में स्ट्रांग बनते हैं। कुछ लोग शुरू से स्ट्रांग बनते हैं, राइट। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। हाँ, और ग्रेटफुल ना हमेशा रहो, कभी चाह चाह ना करते रहा करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ सर। वहाँ पे ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए आप गॉड का ग्रेटफुल हो सकते हो, हमेशा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं, उसका थैंक यू कर दे। आपकी सांसें चल रही हैं, आपने एक नया दिन देखा,
और उस दिन की शुरुआत अच्छे एहसास से करें। आप हेल्थी बैठे हो सामने, दुनिया बीमारियों से बाहर आ रही है, लाइक कोरोना काइंड, थैंकफुल होना चाहिए हमें इन सबका। आप जो वेबिनार में इतनी अच्छी नॉलेज ले रहे हो, बी थैंकफुल, थैंक यू, बी ग्रेटफुल, ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटफुल रहे ऑलवेज। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, अबंडेंस माइंड सेट, क्योंकि माइंड सेट ही बंदे को आगे पीछे लेके जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं। तो कहने को तो ये एक बोल सकते हैं हम कि एक पीपीटी है, राइट। और होप सो आपने इसके नोट्स बनाए होंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे और आपकी ज़िंदगी अमेजिंग रहेगी, राइट। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस योर वंडर्स माइंडसेट, हैव अ ग्रेट डे, राइट, and may God bless you abundant success also. Thank you.